मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सागर की उक्ति को चरितार्थ करने वाला ये तत्वार्थ सूत्र, जिसमें दिगंबर संप्रदाय में 357 सूत्र हैं और श्वेतांबर संप्रदाय में 344 सूत्र हैं। वैसे तो दोनों मान्यताओं में ये मान्य है, लेकिन दिगंबर संप्रदाय में इस बात से अपन समझते हैं कि कितना मान है कि इसके ऊपर जितनी टीकाएं भाष्य लिखे गए हैं उतने और किसी ग्रंथ पर नहीं लिखे गए हैं। लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय में देखें तो वहाँ पर केवल मात्र 3 ही वहाँ पर टीकाएं प्रचलित हैं और वहाँ पर उनके आगम ग्रंथों की तुलना में इसको थोड़ा कम महत्व दिया जाता है। तो ऐसे तत्वार्थ सूत्र का आज अपन दूसरे अध्याय का पूरा जो है रिवीजन करते हैं, जिसमें जीव विज्ञान का वर्णन है। सबसे पहले सूत्र का अवतार होता है जिसमें 5 भावों का वर्णन है। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस् स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च। हाँ, ये जो 5 भाव जीव के असाधारण भाव हैं, जिसमें औपशमिक भाव, क्षयिक भाव, मिश्र से वहाँ पर क्षय उपशमिक और औदैक और पारिणामिक, ये जीव के स्वय तत्व हैं। तो इनमें उपशम के माध्यम से जो भाव, कर्मों के उपशम से जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको औपशमिक कहते हैं। कर्मों के क्षय से जो होते हैं उनको क्षयिक कहते हैं। कर्मों के क्षय उपशम से जो होते हैं उनको क्षय उपशमिक कहते हैं। और कर्मों के उदय से होते हैं उनको औदैक कहते हैं। और पारिणामिक भाव जो होते हैं उनमें कर्म का क्षय, क्षय उपशम, उपशम आदि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार के 5 भाव होते हैं। अब इन 5 भावों के उत्तर भेदों को बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। हाँ, इसमें औपशमिक भाव के 2 भेद, फिर क्षयिक भाव के 9 भेद, 18 भेद जो हैं क्षय उपशम भाव के हैं, 21 भेद औदैक के हैं और 3 भेद पारिणामिक के हैं। अब सबसे पहले जो औपशमिक भाव बताए हैं उनके 2 भेद कौन से हैं उसको बतलाने के लिए तीसरे सूत्र का अवतार होता है सम्यक्त चारित्रे। हाँ, इसमें औपशम शब्द को जोड़ लें तो बना औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र, ऐसे 2 भेद इसके होते हैं। अब इसके बाद में क्षयिक जो भेद हैं, क्षयिक भाव के वो 9 भेदों को बतलाने के लिए चौथे सूत्र का अवतार होता है ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। हाँ, इसमें क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर और च शब्द से इसके पहले सूत्र में जो सम्यक्त और चारित्र है तो क्षयिक सम्यक्त और क्षयिक चारित्र, इस प्रकार से ये 9 भेद हो गए। इनको नवलब्धि भी कहा जाता है, क्षयिक नवलब्धि। तो ऐसे जो केवल ज्ञानी के पास में होते हैं वो क्षयिक, ये 9 भाव हो गए। अब इसके बाद में क्षयोपशमिक के 18 भेदों को बतलाने के लिए 5वें सूत्र का अवतार होता है ज्ञान दर्शन लब्धयस चतुस्त्रित्री पंच भेदाः सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। हाँ, इसमें ज्ञान के 5 भेद हैं। तो ज्ञान के यहाँ पर 5 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्षय उपशम ज्ञान में देखेंगे अपन तो केवल 4 ज्ञान ही क्षय उपशम में 1 क्षयिक में चला गया है, तो इसलिए वहाँ पर चतु शब्द आया है। तो 4 मति श्रुत अवधि मनः पर्याय, ये 4 ज्ञान हो गए। 3 अज्ञान जो कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान की अपेक्षा से हो गए। दर्शन में भी 3 दर्शन क्षय उपशमिक होते हैं, तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। और लब्धि 5 प्रकार की क्षयिक भी होती हैं और क्षय उपशमिक भी होती हैं, औपशमिक नहीं होती हैं। तो वो लब्धि 5 प्रकार की जो क्षय उपशमिक हैं वहाँ पर दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, इस प्रकार से ये भेद हो गए। इसके बाद में सम्यक्त जो क्षय उपशम सम्यक्त हो जाएगा, चारित्र भी क्षय उपशमिक चारित्र हो जाएगा और संयमा संयमा जो कि 5वां गुणस्थानवर्ती होता है वो क्षय उपशमिक चारित्र की अपेक्षा से तो वहाँ पर मुनियों को होता है और संयमा संयम यहाँ पर श्रावकों के लिए होता है। अब इसके बाद में औदैक भाव के 21 भेदों को गिनाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध लेश्यास चतुश्चतुस्त्रयी कई 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 षड भेदा।
हाँ, इसके जो है चरण में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फिर से एक बार इसका अपन उच्चारण कर लेते हैं। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध लेश्यास चतुश्चतुस्त्रयी कई 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 षड भेदा। हाँ, तो ये जिसमें गति जो 4 प्रकार की होती हैं वो औदैक होती हैं। फिर इसके बाद में 4 कषाय, 3 लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग, फिर मिथ्या दर्शन, इसके बाद में अज्ञान। तो यहाँ पर जो जो ज्ञान जिन जिन जीवों में नहीं रहते, जैसे एक इंद्रिय के पास में वहाँ पर 2 इंद्रिय आदि ज्ञान नहीं रहता, तो वहाँ पर वो अज्ञान के माध्यम से उनका अज्ञान ज्ञानावणी कर्म का उदय रहने के कारण में, और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक भी भले ही 4 ज्ञान हैं तो वहाँ पर वो अज्ञान के रूप में लिया जाता है। असंयत, जहाँ पर चारित्र मोहिनी के उदय से 5 पाप और पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त नहीं होते, वो असंयत कहलाता है। असिद्धत, जब तक कोई भी कर्म का उदय रहेगा तब तक असिद्धत्व गुण प्रकट, यानी असिद्धत्व रहता है, सिद्धत्व प्रकट नहीं होता। इसके बाद में 6 लेशाएँ होती हैं, और इसके बाद में बस 6 लेशाओं तक ही इसके भेद हैं। तो 6 लेशाओं में आप लोग जानते ही हैं, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ऐसी 6 लेशाएँ होती हैं। अब पारणामिक भाव के 3 भेदों को बतलाते हुए 7वें सूत्र का अवतार होता है जीव भव्या भव्यत्वानि च। तो इसमें जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 पारणामिक भाव हैं जिनके लिए वहाँ पर किसी भी कर्म की आवश्यकता, यानी कर्म के सापेक्ष नहीं है, कर्म के निरपेक्ष पारणामिक भाव होते हैं। तो यहाँ तक 7 सूत्रों में अपन ने 5 भावों को समझ लिया। अब 2 सूत्रों में जीव का जो लक्षण होता है, क्योंकि यहाँ पर बताते हैं कि जीव अमूर्तिक है तो कर्मों का बंधन कैसे होता है, तो कर्मों का बंधन जो है, जीव कथनचित मूर्तिक भी है, कथनचित अमूर्तिक भी है, तो उसमें कैसे भेद करेंगे, तो उसके लिए वहाँ पर उपयोग के द्वारा भेद होता है, तो लक्षण के द्वारा भेद होता है, तो उपयोग जीव का लक्षण है, उसके माध्यम से उसमें भेद करते हैं। तो अगला सूत्र का अवतार होता है उपयोगो लक्षणम। हाँ, जीव का लक्षण उपयोग है। छद्मस्त अवस्था में क्या होता है, ज्ञान और दर्शन परिवर्तित होते रहते हैं, तो अपन ज्ञान को भी उपयोग नहीं, लक्षण नहीं बना सकते, दर्शन को भी, क्योंकि परिवर्तित होते हैं, लेकिन उपयोग उसका हमेशा बना रहता है, क्योंकि कभी ज्ञानोपयोग कभी दर्शनोपयोग, इस अपेक्षा से उसका लक्षण उपयोग बताया। अब इसके कितने भेद होते हैं, तो सद्विधोष्ट चतुर्भेदः, सद्विधोष्ट चतुर्भेदः। हाँ, उसके 2 भेद होते हैं, तो एक के 8 भेद हैं और एक के 4 भेद हैं। तो 2 में जो है भेदों में पहला ज्ञानोपयोग है, उसके 8 भेद होते हैं, और जो दर्शनोपयोग है उसके 4 भेद होते हैं। फिर इसके बाद में अब 5 सूत्रों में जीवों के भेदों को बतलाते हैं, जिनका लक्षण उपयोग है, उन जीवों के भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहले संसारिणो मुक्ताश्च। हाँ, संसारी और मुक्त के भेद से 2 जीवों के भेद होते हैं। तो यहाँ पर संसारियों को पहले इसलिए रखा है क्योंकि संसारी से हम लोग परिचित हैं। अब संसारी जीव के और भेद बताने के लिए कहते हैं समनस्का मनस्काः। हाँ, मन से युक्त और मन से रहित। लेकिन यहाँ पर ये सा गलत अर्थ ना निकाल लें कि संसारी मन से सहित होते हैं, मुक्त जो है मन से रहित होते हैं, इसलिए अगले सूत्र में संसारी शब्द को फिर से लिया है, जिसके माध्यम से संसारी के ही भेद समझ में आते हैं। फिर अगले सूत्र में और भी भेद बताते हुए कहते हैं संसारिणस्त्रसस्थावराः, संसारिणस्त्रसस्थावराः। हाँ, संसारियों के भेदों में त्रस और स्थावर, इनके 2 भेद होते हैं। जो त्रस यानी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि त्रस होते हैं, और 1 इंद्रिय जो होते हैं वो स्थावर होते हैं। तो जिनमें त्रस नाम कर्म का उदय रहता है वो त्रस कहलाते हैं, जिनमें स्थावर नाम कर्म का उदय होता है वे स्थावर कहलाते हैं। अब पहले स्थावरों के भेद, उनका थोड़ा सा वर्णन है इसलिए कर रहे हैं। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतियः स्थावराः। हाँ, ये पृथ्वी का एक, अप का एक यानी जल का एक, तेज का एक यानी अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये 5 स्थावर के भेद होते हैं। अब त्रसों के भेद बताने के लिए कह रहे हैं द्विन्द्रियादयस्त्रशाः। हाँ, 2 इंद्रिय आदि जो हैं वो जीव त्रस होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो अपने लिए 2 इंद्रिय आदि, अभी इंद्रियों की संख्या कितनी होती है उसका निर्धारण नहीं हुआ है। अब यहाँ पर 4 सूत्रों में 5 इंद्रियां होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, उनके भेदों को बतलाने के लिए अगले सूत्र में यहाँ पर कहते हैं पंचेंद्रियाणि।
हाँ, जैसे कोई पूछे कि जीव की कितनी इंद्रियां होती हैं तो अपन सीधा सूत्र को भी बोल सकते हैं कि पंचेंद्रियाणि, 5 इंद्रियां होती हैं, ना बोल करके पंचेंद्रियाणि। इस प्रकार से सूत्र में भी अपन बातचीत कर सकते हैं। तो वो 5 इंद्रियां होती हैं। अब 5 इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं, उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र में द्विविधानि, हाँ वे 2 प्रकार की होती हैं, एक द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। तो उसमें द्रव्येंद्रियों के जो भेद होते हैं उनको बतलाने के लिए कह रहे हैं निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। हाँ, नाम कर्म के द्वारा जिसकी रचना होती है वह निवृत्ति कहलाती है। तो इसमें भी अभ्यंतर निवृत्ति होती है और बाह्य निवृत्ति होती है। तो अभ्यंतर निवृत्ति अपनी आत्मा के प्रदेश उस इंद्रिय के आकार के बनते हैं, वो अभ्यंतर निवृत्ति होती है। फिर वहाँ पर जैसे आँख के स्थान पर ऐसे आत्मा का स्थान आकार बना होगा, फिर उस पर जो है पुद्गल प्रचय बनता है, वो बाह्य निवृत्ति कहलाती है। और जो निवृत्ति का उपकार करता है वो उपकरण कहलाता है। तो इसमें भी उपकरण में भी 2 प्रकार के होते हैं कि बाह्य उपकरण एक अभ्यंतर उपकरण। जो अपने आँख के अंदर सफ़ेद काला मंडल आदि है वो अभ्यंतर उपकरण है, और नेत्र की पलक बरौनी आदि ये बाह्य उपकरण है। अब इसके बाद में भावेंद्रियाँ के स्वरूप क्या है, तो उसके लिए कहते हैं लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। हाँ, लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। तो जहाँ पर मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो प्राप्त होती है वो लब्धि कहलाती है, और जो उपयोग वहाँ पर उसमें क्रिया रूप जहाँ पर उसका उपयोग होता है वो उपयोग कहलाता है। तो लब्धि में वहाँ पर हो सकता है कि उनका वहाँ पर सबका वो रहे, लेकिन जिसका उपयोग चलता है एक समय में एक का ही उपयोग होता है। अब इसके बाद में वो 5 इंद्रियां तो बता दी, लेकिन 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं उनके नामों को बतलाने के लिए अब 3 इंद्रियों में यहाँ पर इंद्रिय के नाम, फिर उनके विषय और मन का विषय से 3 सूत्र आएंगे। तो यहाँ पर स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, हाँ, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत इंद्रिय या कर्ण इंद्रिय। इस प्रकार से ये 5 इंद्रियां होती हैं। अब इनके क्या विषय होते हैं तो इनको बतलाने के लिए अगला सूत्र आता है स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। हाँ, तो स्पर्शन इंद्रिय का स्पर्श विषय है, रसना इंद्रिय का रस है, घ्राण इंद्रिय का गंध है, चक्षु इंद्रिय का वर्ण है, रंग जिसको बोलते हैं, और कर्ण इंद्रिय का शब्द विषय है। अब इसके बाद में मन का क्या विषय है, तो मन का विषय बताते हुए कह रहे हैं श्रुत मनिंद्रियस्य। हाँ, श्रुत मनिंद्रिय का यानी अनिंद्रिय का विषय है। तो जैसे हम देखें अपने कानों के माध्यम से जो हम शब्द सुन रहे हैं वो तो मति ज्ञान हुआ, लेकिन हम उस पर जो है अर्थ से अर्थांतर जो चिंतन करते हैं वो मन का विषय होने के कारण में, यानी जिनवाणी जो है अनिंद्रिय का मन का विषय है। अब 3 सूत्रों में उन इंद्रियों के स्वामी, तो उसमें एक इंद्रिय के स्वामी कौन है, फिर बाकी इंद्रियों के स्वामी कौन है, और संगी ही समनस्क होते हैं, से 3 सूत्र आ रहे हैं। तो उसमें वनस्पत्यंतानामेकम, हाँ, वनस्पति है अंत में जिसकी, तो अपन ने वो सूत्र पढ़ा था पृथ्वी वाला, पृथ्वी अब तेजो वाला, तो उसमें सबसे आखिरी में वनस्पति थी। तो पृथ्वी कायक आदि जहाँ तक वनस्पति है वहाँ तक सारे जीवों की केवल एक इंद्रिय होती है, लेकिन एक इंद्रिय में पहली ही इंद्रिय होती है, ऐसा अर्थ लेना है। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनाम एकैक वृद्धानि, हाँ, इनमें शेष इंद्रियों के स्वामी को बता रहे हैं। तो यहाँ पर कृमि में जो है 2 इंद्रिय हो जाएंगी, पहली इंद्रिय से उसमें और बढ़ जाएगी तो रसना आ जाएगी। पिपीलिका चींटी के लिए कहा जाता है, उसमें 3 इंद्रियाँ यानी घ्राण भी आ जाएगी उसमें। फिर भ्रमर, उसमें 4 इंद्रिय आँखें भी आ जाएंगी। और मनुष्यादि नाम, इसमें मनुष्य आदि को लेकर के उनमें वहाँ पर 5 इंद्रिय हो जाएंगी, तो एक एक की इनमें वृद्धि होती जाती है। अब पंचेंद्रियों के भेद नहीं बताए हैं, क्योंकि पंचेंद्रियों में कुछ संगी भी होते हैं असंगी भी होते हैं, वैसे ये त्रिंचों में ही होते हैं, लेकिन उनके भेदों को बतलाने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं संजनः समनस्काः। हाँ, जो मन सहित जीव होते हैं वो संगी होते हैं, इसका मतलब जो मन से रहित होते हैं वो असंगी होते हैं। तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय ये तो असंगी ही होते हैं, लेकिन पंचेंद्रिय में कुछ त्रिंच ऐसे होते हैं जिनके पास मन नहीं होता। अब 6 सूत्रों में विग्रह गति का वर्णन आ रहा है कि जब जीव मर करके जाता है, अब उसके पास मन भी नहीं है तो फिर कैसे जाता है, तो उसके लिए बता रहे हैं विग्रह गतौ कर्मयोगः।
विग्रह के लिए जो गति होती है ना शरीर के लिए या जिसमें मोड़े होते हैं वो वहाँ पर कार्मण काय होता है। यहाँ पर शरीर के लिए जो बरगणाएं रहती हैं उनके ग्रहण की मुख्यता नहीं रहती है, इसलिए यहाँ पर इसको विग्रह गति कहते हैं। अब ये गति कैसे होती है तो उसके लिए बता रहे हैं अनुश्रेणी गति ही, यानी आकाश में जो प्रदेशों की पंक्तियां बनी हुई हैं उसमें खड़ी और आड़ी पंक्तियां रहती हैं, उनके अनुसार जीव चलता है, जैसे ग्राफ पेपर में रहता है तो उसके अनुसार उसकी गति होती है। अब यहाँ पर जीव और पुद्गल दोनों की बता दिया, तो यहाँ पर गति शब्द लिया है इसलिए, वैसे गति का तो विषय चल ही रहा था लेकिन यहाँ पर गति शब्द को पुनः लिया है, इसका मतलब ये जीव और पुद्गल दोनों के लिए है। अब उसके साथ साथ में अगले सूत्र में जीवस्य कहा है, इससे भी पता पड़ता है कि इसमें पुद्गल का वर्णन भी है। फिर जो मुक्त जीव होते हैं उनकी कैसी गति होती है तो अविग्रहा जीवस्य, हाँ मुक्त जीव जब मुक्त हो जाते हैं तो सीधे जाते हैं, उनके लिए मोड़े लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो संसारी जीव हैं वो मोड़े वाले भी रहते हैं कि बिना मोड़े वाले भी रहते हैं, कब तक उनकी गति होती है तो उसका निर्धारण करने के लिए कहते हैं विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। हाँ विग्रहवती चा से मतलब सीधे भी जाते हैं और विग्रह वाले भी रहते हैं, लेकिन संसारी जीव प्राक चतुर्भ्य यानी 4 समय के पहले पहले, यानी वहाँ पर उनके 3 मोड़े तक हो सकते हैं। इस प्रकार से वो 3 समय तक वहाँ पर विग्रह से युक्त रहते हैं। अब वहाँ पर एक और बात, इसमें निष्कुट जो क्षेत्र होता है जहाँ पर तृष्णाड़ी के बाहर के क्षेत्र से यदि बाहर उत्पन्न होता है तो वो निष्कुट क्षेत्र में ही 3 मोड़े लगते हैं, इसलिए वहाँ पर इस प्रकार से स्थिति बनती है। अब इसके बाद में जो मुक्त जीव हैं उनके लिए कितना समय लगता है उसके लिए अगला सूत्र कहते हैं एक समया विग्रहा। हाँ मोड़े से रहित वाली जो गति होती है उसमें 1 समय लगता है। अब जीव जब जाता है तो उस समय में 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, तो कब तक वो ग्रहण करता है और कहाँ पर उनको ग्रहण नहीं करता है, कब वो आहारक होता है कब अनाहारक होता है, उसका कथन करने के लिए कह रहे हैं एकन दौ त्रीन्वा नाहारकः। हाँ यदि मोड़े रहते हैं तो 1 मोड़े में 1 समय तक, 2 मोड़े में 2 समय तक, 3 मोड़े में 3 समय तक, और वाह शब्द से जब वो केवली समुद्घात करते हैं तो उस समय में भी वो 3 समय के लिए वहाँ पर अनाहारक होता है, और जब 14वें गुण स्थान में अयोग केवली होते हैं तो उस समय में भी वो अनाहारक होते हैं। तो यहाँ जब जीव सीधा जाता है तब वो अनाहारक नहीं होता है, मोड़ों में ही अनाहारक होता है, क्योंकि जैसे सीधे जाना है इसको तो रास्ते से ही वो अपनी वर्गणाओं को ग्रहण करने लगता है। अब जो जीव जहाँ पर उत्पन्न होता है तो उसके कितने प्रकार के जन्म होते हैं तो उसके लिए अब 5 सूत्रों में जन्म और योनियों का वर्णन आ रहा है। सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म, सम्मूर्छन जन्म जिसमें कि बाहर वातावरण से बिना माता पिता के ही जीव जो है वर्गणाओं को ग्रहण करके अपना शरीर का निर्माण कर लेता है। हमने एक उदाहरण सुनाया था उसमें कि एक जगह पर एक बिच्छू, छोटा सा बिच्छू, एक प्लास्टिक के जो कवर लगा हुआ था किसी फोटो में, वहाँ पर कुंडलपुर में हमने देखा, वहाँ पर पानी की कुछ बूंदें वातावरण के माध्यम से उसने ग्रहण की थी और उसके माध्यम से इतना छोटा था वो कि देख करके भी आश्चर्य हो रहा था कि कैसे उसका शरीर वहाँ पर निर्माण हो गया होगा। तो यही जो सम्मूर्छन जीव होते हैं वो वातावरण से ही पुद्गल वर्गणाओं को लेकर के अपना शरीर बना लेते हैं। तो सम्मूर्छन हो गया। गर्भ जन्म जानते ही अपन, जिसमें कि वहाँ पर रजवीरज के माध्यम से माता के गर्भ में जो बनता है, और इसके लिए माता के द्वारा खाए हुए आहार के द्वारा जो बनता है उसके लिए भी गर्भ जन्म कहते हैं। और उपा जन्म जो होता है जहाँ पर जाकर के वो उत्पन्न हो जाते हैं वो देव और नारकियों का रहता है। वैसे देखा जाए तो उपा जन्म और सम्मूर्छन जन्म में कोई अंतर नहीं है। उपा जन्म में भी वो वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं और जो सम्मूर्छन जन्म में उसमें भी वर्गणाओं कहते हैं, उसमें भी माता पिता नहीं रहते, इनके भी माता पिता नहीं रहते, देवों के नारकियों के भी माता पिता नहीं रहते, लेकिन फिर भी वहाँ पर वर्गणाओं का अंतर होता है। इसमें औदारिक वर्गणाएँ आती हैं और इसमें बैक्रियक वर्गणाएँ आती हैं, ये केवल अंतर इसमें देख सकते हैं। अब जहाँ जन्म लेता है उन योनियों के 9 भेद और उसके साथ साथ में उसके 84 लाख योनियों के भेद बताने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। सचित शीत समृता सेतरा मिश्रास चैकशश तद योनियः। हाँ इसमें सचित्त, शीत और समृत, फिर बाद में सेतर, तो इनसे विपरीत जाएंगी अचित्त, उष्ण और विव्रत, और मिश्रास
च एक शा, एक सा में मतलब एक का साथ में एक का नहीं, सचित्त का अचित्त के साथ में, शीत का उष्ण के साथ में, समृत का विव्रत के साथ में बनाना है तो ऐसे 9 भेद हो जाते हैं। और च शब्द से इनके 18 जो 84 लाख योनियों के भेद भी इसमें गिन लिए जाते हैं। तो सचित्त यानी जो चैतन्य से युक्त होता है, शीत आप जानते हैं जो शीतल है, समृत जो ढका हुआ रहता है, इसी प्रकार से अचित्त जो चेतना से रहित है, उष्ण जानते हैं, विव्रत जो खुला हुआ है। और इसमें सचित्त चित्त में दोनों प्रकार के, शीतोष्ण में दोनों मिलकर के, और समृत विव्रत में दोनों मिलकर के हो जाते हैं। अब जो गर्भ जन्म वाले हैं उनके लिए वहाँ पर कौन कौन से जन्म होते हैं उनके भेद बताने के लिए कहते हैं जरायु जांडज पोतानांग गर्भ। हाँ, जरायुज जिनके ऊपर आवरण होता है वो गर्भज जीव जो रहते हैं वो वहाँ पर जैसे मनुष्य तिरंच जो रहते हैं उनका जरायु जन्म होता है। अंडज जो अंडे से निकलते हैं, जिनकी नख के समान कठिन जो है त्वचा होती है उसके अंदर जो उत्पन्न होते हैं, तो जो रज और वीर से ही बना रहता है वो अंडज जिसमें से पशु पक्षियाँ निकलते हैं अधिकतर। और पोतज नहीं होता, पोत होता है, तो जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, निकलते ही जो संचरण करने लगते हैं जैसे हिरण आदि होते हैं, तो उनका जो है पोत जन्म होता है। अब इसके बाद में उपपाद जन्म के स्वामी कौन हैं? तो देवनारकाणाम उपपादः, देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। अब बाकी सब जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है, इसलिए यहाँ पर संक्षेप में कहने के लिए इनको आखिरी में रखा है शेषाणाम सम्मूर्छनम। हाँ, जो कि देव और नारकियों को और जो गर्भ जीव वाले हैं इनको छोड़ करके सब जीवों का जन्म सम्मूर्छन होता है। अब जहाँ जन्म लेते हैं तो उनका शरीर भी रहता है, तो वो शरीर कितने प्रकार के होते हैं तो उसको बतलाने के लिए अगला सूत्र औदारिक बैक्रिका हारक तेजस कार्मणानि शरीराणि। ये 5 शरीर होते हैं। तो औदारिक शरीर जिसमें स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं, जिससे कि मुक्ति प्राप्त होती है, इसको उदार शब्द के साथ में जोड़ लेते हैं। विक्रिया करने की जिसमें अणिमा महिमा आदि जो भेद होते हैं वो विक्रियक शरीर कहलाता है। आहारक शरीर के बारे में अभी आएगा ही सूत्र में। तेजस शरीर जो शरीर में दीप्ति और अपने शरीर को गर्म रखता है, जठराग्नि का आदि काम रहता है। और कर्मों का समूह जो रहता है वो कार्मण शरीर कहलाता है। ये 5 शरीरों की क्या विशेषता है? तो परम परम सूक्ष्मम, आगे आगे के शरीर जो हैं सूक्ष्म होते जा रहे हैं। क्या सूक्ष्म होते जा रहे हैं तो इनमें प्रदेश भी जो हैं सूक्ष्म होते जा रहे हैं? नहीं, प्रदेश तो इनके बढ़ते जाते हैं। तो उसके लिए बता रहे हैं प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात्। हाँ, तेजस के पूर्व में ये वहाँ पर असंख्यात गुणे होते जाते हैं। तो औदारिक से बैक्रियक, बैक्रियक से आहारक, ये असंख्यात गुणे हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है? तो अनंत गुणे परे। हाँ, बाकी के जो हैं उसमें तेजस से जो यानी वहाँ पर अपने लगाया था आहारक तक, तो आहारक से तेजस में भी अनंत गुणे हैं और तेजस से कार्मण में भी अनंत गुणे हैं। अब जो आखिरी के जो 2 शरीर हैं जिनके लिए यहाँ पर अनंत गुणे परे उसमें तुलना की गई थी, वहाँ पर द्विवचन है। इसी प्रकार से इनकी विशेषता बतलाने के लिए कहते हैं अप्रतिघाते। आखिरी के जो 2 शरीर हैं वो प्रतिघात से रहित हैं, यानी किसी से बाधित नहीं होते, किसी को बाधा नहीं पहुँचाते। फिर इसके बाद में इनकी और क्या विशेषता है? तो अनादि संबंधी च। हाँ, ये अनादि संबंध वाले भी हैं परंपरा की अपेक्षा से, और सादी संबंध भी हैं, यानी समय समय पर जो इनकी आय होती है फिर से इनका शरीर बन जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार के होते हैं। अब ये क्या सभी जीवों के होते हैं या किसी के विशेष होते हैं? तो सर्वस्य, सभी जीवों के रहते हैं, यानी संसार में कोई भी जीव इनसे रहित नहीं है। अब एक साथ में कितने शरीर हो सकते हैं? तो उसके लिए अगला सूत्र तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। इसमें दूसरा सूत्र और मिलता है तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः। हाँ, उनको आदि लेकर के, मतलब जो अपन ने पहले देखे थे वहाँ पर तेजस और कार्मण को आदि लेकर के 2 भी हो गए, 3 होंगे तो वहाँ पर तेजस कार्मण और औदारिक, तेजस कार्मण और बैक्रियक। 4 होंगे तो वहाँ पर आहारक साथ में आ जाएगा औदारिक के साथ में। और 5 के लिए भी बताया था, लेकिन 5 किस अपेक्षा से? जब किसी की बैक्रियक लब्धि होती है, बैक्रियक जैसे मनुष्यों में भी जो
चक्रवर्ती और नारायण होते हैं, उनके पास में वैक्रिक शरीर बनाने की भी वहाँ पर क्षमता होती है, लेकिन एक साथ में प्रयोग नहीं होते हैं, क्योंकि जिनका वैक्रिक शरीर रहता है उनको आहारक शरीर नहीं होता मुनिराजों को। तो इस दृष्टि से वहाँ पर वो देखा जाए तो अलग अलग समय में तो बन सकते हैं, लेकिन एक साथ में यदि होंगे तो वो 4 शरीर ही होंगे। फिर आखिरी का जो शरीर है वो उपभोग से रहित है कि सहित है, इसके लिए सूत्र आ रहा है निरुपभोग मंत्यम। अंत का शरीर जो कर्मण शरीर है वो उपभोग से रहित है। 5 इंद्रियों के माध्यम से 5 इंद्रियों के विषयों को जो ग्रहण किया जाता है उसको उपभोग कहते हैं। तो आखिरी का शरीर निरुपभोग है, वो वहाँ पर किसी विषयों को ग्रहण नहीं करता है और अपन भी अपनी इंद्रियों से उसको नहीं जान सकते। अब औदारिक शरीर के स्वामी कौन है, तो इसके लिए कह रहे हैं गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम। जो गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और जिनका सम्मूर्छन जन्म होता है वो सभी आद्यम यानी औदारिक शरीर के स्वामी होते हैं। फिर वैक्रियक शरीर के स्वामी कौन होते हैं, तो औपपादिकम वैक्रियकम। उपपाद जन्म से उत्पन्न हुए देवनारकियों का वहाँ पर वैक्रियक शरीर होता है। फिर ये वैक्रियक शरीर केवल उत्पाद से ही होता है या और किसी तरीके से भी हो सकता है, तो वहाँ पर कह रहे हैं लब्धि प्रत्यंश। हाँ, लब्धि क्या कहलाती है, लब्धि के माध्यम से भी प्राप्त होता है, तो तप विशेष से होने वाली रिद्धि को लब्धि कहते हैं। तो तप के माध्यम से भी वैक्रियक शरीर हो सकता है, जैसे विष्णु कुमार मुनि का उदाहरण आता है। फिर जैसे लब्धि से वैक्रियक शरीर हो सकता है, क्या और भी शरीर हैं जो लब्धि से हो सकते हैं, तो कहते हैं तेजस्मपि। हाँ, तेजस शरीर जो होता है, जो निस्सरणात्मक होता है, निकलने वाला, वो वहाँ पर लब्धि से भी प्राप्त हो सकता है। एक तो जो शरीर के अंदर रहता है तो वो तो वहाँ पर लब्धि से प्राप्त नहीं, वो तो सभी जीवों के पास में, लेकिन जो नहीं प्राप्त होता है वो वहाँ पर लब्धि से निस्सरणात्मक जो बाहर निकलने वाला होता है। तो उसमें शुभ और अशुभ 2 भेद उसके होते हैं। अब इसके बाद में आहारक शरीर के लिए उनका स्वरूप क्या है और उनके स्वामी कौन है, तो शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। हाँ, ये शुभ होता है और विशुद्ध होता है। तो शुभ के लिए यहाँ पर कहा कि मन को प्रीति उत्पन्न करने वाला होता है, 4 प्रकार के आहार ग्रहण नहीं करता है और पंचेंद्रियों के भोग नहीं करता, इसलिए शुभ है। और विशुद्ध ये पुण्य कर्म के उदय से होता है, इस शरीर में हड्डी चमड़ी आदि नहीं होती है, इसलिए ये विशुद्ध है। और किसी से बाधित नहीं होता, किसी को बाधा नहीं पहुँचाता, तो अव्याघाती है। और ये प्रमत्त संयता सेव यानी 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को ही होता है, वो आहारक शरीर होता है। अब इसके बाद में जो जीव होते हैं उनके वेदों के बारे में, जहाँ पर जो केवल नपुंसकी वेद रहता है उसके लिए बताने के लिए कह रहे हैं नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि। हाँ, 7 नरक के जो नारकी होते हैं और जो सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं, जो वातावरण से इनको ग्रहण करते हैं, तो वो जो है सारे नपुंसक होते हैं। अब देवों में क्या वहाँ पर ये नपुंसक वेद होता है, तो उसके लिए कहते हैं न देवाः। देवों में ये नपुंसक वेद नहीं होता। तो शेष जीव कैसे होते हैं, तो शेषास्त्र वेदाः। शेष जीव तीनों वेद वाले होते हैं। तो इस प्रकार से 3 सूत्र वेद के हो गए। अब आखिरी सूत्र में वहाँ पर अकाल मरण से रहित जीवों का वर्णन है। इसका मतलब है कि अकाल मरण वाले भी जीव होते हैं और सकाल मरण वाले जीव भी होते हैं। तो औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। हाँ, युषः युषाः युषः हाँ, थोड़ा सा अंतर है। औपादिक, अब अपन देखें बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि जब जीव का मरण होगा निश्चित है, वो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जीवों का सकाल मरण भी होता है, यानी समय पर ही मरण होता है, कुछ लोग अकाल में भी मरण को प्राप्त हो सकते हैं। तो हम ये देखें कि हमारा कहीं अकाल तो मरण नहीं होता। जैसे हम लोग सोचते हैं कि अब कोरोना के समय में बताया गया है कि मास्क लगाना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, लेकिन हम लोग सोचते हैं यदि मरण निश्चित है, जब होना होगा तो हमें क्यों प्रयास करें, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें अपन देखें किन किन का अकाल मरण नहीं होता। तो औपादिक, जिनका उपपाद जन्म होता है, यानी देव और नारकियों का। चरमोत्तम देहा, चरम और उत्तम दोनों होना चाहिए। चरमोत्तम यानी चरम शरीरी भी हों और उत्तम यानी सलाका पुरुष हों। तो ऐसे तीर्थंकर, उनका जो है नहीं होता अकाल मरण। चरम का हो सकता है, जैसे वहाँ पर पांडव मुनिराज थे
और गज कुमार मुनिराज थे, उनको चरम शरीरी थे लेकिन फिर भी उनका अकाल में मरण हुआ। और उत्तम में भी वहाँ पर एक तीर के लगत बिनस गई कायापन पढ़ते हैं, वो उनका उत्तम होने के बाद में भी अकाल मरण हुआ है। असंख्य वर्षायुषो, असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि के जीव होते हैं, तो इनमें अपन किसी में नहीं आते हैं, इसलिए अपना अकाल मरण हो सकता है। इसलिए अकाल मरण के जो कारण हैं एक्सीडेंट आदि, उनसे अपने लिए बचने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से 53 सूत्रों में ये दूसरा अध्याय यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। इसलिए अपन इसको कह सकते हैं इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे द्वितीयोध्यायः नमो नमः। अब अपन 53 सूत्रों को पीछे से देख लेते हैं। सबसे आखिरी सूत्र अपन ने अभी देखा ही है अकाल मरण का। 3 सूत्रों में वेदों का वर्णन है। फिर उसके पहले आहारक वाला सूत्र था। उसके पहले अपन 6 सूत्रों में देखें तो वहाँ पर बता रहे हैं कि तेजस्वी लब्धि से होता है। उसके पहले जो बैक्रिक शरीर भी लब्धि से होता है, बैक्रिक के स्वामी कौन है, उसके पहले औदारिक के स्वामी कौन है, ये बताया था। फिर आखिरी का शरीर उपभोग से रहित होता है और एक जीव के कितने शरीर होते हैं। अब 7 सूत्रों में फिर जीव के शरीर के बारे में वर्णन है। तो सभी जीवों को होते हैं 2 शरीर। फिर इसके बाद में ये वहाँ पर अनादि संबंध वाले हैं और उसके बाद में अप्रतिघात हैं। फिर वहाँ पर बताया कि जो अनंत गुणा उनमें 2 में था, उसके पहले वहाँ पर असंख्यात गुणा भेद था और परम सूक्ष्म वाला सूत्र, और 5 शरीर के बारे में उसके पहले सूत्र था। अब 5 सूत्रों में जन्म के बारे में बता रहे थे। तो शेष का सम्मूर्छन जन्म होता है, किनका बैक्रियक के माध्यम से शरीर वाला जन्म होता है, और जिनका सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म वाला जो सूत्र वो 3 प्रकार, नहीं सम्मूर्छन वाला नहीं, इसमें पहले जो था आद्यम वाला जो जरायु जांडज पोता नाम गर्भ वाला था। फिर इसके पहले 9 प्रकार की योनियों का सूत्र और सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म ये वाला सूत्र था। इसके बाद पहले जो है 6 सूत्रों में विग्रह गति का वर्णन था। तो 1, 2, 3 में अनाहारक होते हैं, फिर एक समय मुक्त जीव के लिए लगते हैं। विग्रह गति में 4 से पहले का समय रहता है। और मुक्त जीवों की गति कैसी होती है, श्रेणी के अनुसार गति होती है, और विग्रह गति में कर्मण का योग होता है। फिर 3 सूत्रों में वहाँ पर संगी जीव समनस्क होते हैं। उसके पहले 2 इंद्रिय आदि में कितने जो स्वामी होते हैं उनके, और 1 इंद्रिय के स्वामी कौन होते हैं। फिर 3 सूत्रों में वहाँ पर अनिंद्रिय का विषय क्या है, 5 इंद्रियों के विषय क्या है, 5 इंद्रियों के नाम। फिर 4 सूत्रों में वहाँ पर 2 प्रकार की बताई थी। तो वहाँ पर लब्धोपयोग वाला सूत्र है, इसके पहले निवृत्ति उपकरण वाला सूत्र है, उसके पहले द्विविधानी वाला सूत्र है, उसके पहले 5 इंद्रियां होती है इसका सूत्र है। फिर 5 सूत्र भेदों वाले हैं। तो 2 इंद्रिया देश रसा वाला सूत्र है, उसके पहले पृथ्वी आदि जो 5 भेद हैं उनके सूत्र हैं। फिर संसारी जो हैं त्रिश और स्थावर होते हैं, समनस्क और अमनस्क हैं, और संसारी और मुक्त, ये 5 हो गए। 2 सूत्रों में उपयोग, तो उसमें उसके पहले भेदों का, उसके पहले उपयोगो लक्षणम। फिर इसके बाद में जो पारिणामिक के 3, फिर औदिक के 21, क्षयोपशमिक के 18 और क्षायिक के 9, और उसके बाद पहले औपशमिक के 2 और उनके उत्तर भेद, और 5 प्रकार के भाव। इस प्रकार से ये तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय आप लोगों के निमित्त से पूर्ण हुआ। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।